हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड टर्म्स जो हैं, जो आपको हमेशा क्वेश्चंस में ऑप्शंस में दिखती हैं, ठीक है, उनको हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, और वो भी वन लाइन में। ठीक है, एक लाइन में, ताकि आपका एक ब्रीफ आपके आंखों के सामने से निकल जाए कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। अगर कोई टर्म आपको न्यू लगती है तो आप उसको गूगल करके उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा फाउंडेशंस ऑफ टीचिंग में। टीचिंग सिंपल रोल है जहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग। और लर्निंग क्या होता है? जो एक परमानेंट चेंज होता है एक स्टूडेंट के बिहेवियर में। सो लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। एजुकेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। इंस्ट्रक्शन यानी मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग दैट इज स्किल ओरिएंटेड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव पेडागोजी। पेडागोजी मतलब बच्चों को सिखाने के तरीके। एंड्रागोजी मतलब एडल्ट्स को सिखाने के तरीके। यूटागोजी। यूटागोजी मीन्स सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग, मतलब आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं सीखने के लिए, दैट इज यूटागोजी। देन वी हैव करिकुलम। करिकुलम मतलब टोटल प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप हर एक चीज का प्लान करके चल रहे हैं, कब कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या क्या हम एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चों से करवाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कोई ट्रिप स्केड्यूल करना है। सो वो सब कुछ क्या होता है? करिकुलम का पार्ट होता है। देन वी हैव सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या है? यूनिट वाइज कोर्स आउटलाइन। लेसन प्लान दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। उसके बाद आता है हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। हम जब भी क्लास में जाते हैं हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब हम उनको कुछ सिखा रहे हैं उसके पीछे हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है कि आज अगर हम क्लास में जाएंगे तो ये हम टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम चाहते हैं कि बच्चा इस टॉपिक के बारे में ये सीखे। सो दैट इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देन वी हैव एजुकेशनल गोल। एजुकेशनल गोल का मतलब कि आपका पर्पस क्या है, एंड इट इज ब्रॉडर इन नेचर। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली। लर्निंग आउटकम जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जब हमने बच्चों को कुछ सिखाया, अब हमने उसको असेस भी करना है, सो वो जो मेजरेबल रिजल्ट है दैट इज द आउटकम। फिर आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली हमारे पास तीन लेवल्स होते हैं: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सो मेमोरी लेवल क्या होता है? फोकस ऑन रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो ये क्या होता है? ये थॉटलेस, इज द थॉटलेस लेवल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन की बात होती है। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग क्या है? जहां पे हम एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, कनेक्शंस, ठीक है, उन सब की बात करते हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब इट फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हर्बर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? मेमोरी लेवल के साथ। मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग, और हंट किसके साथ एसोसिएटेड है? रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जहाँ पे हम लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं चीजों को और इवेल्युएट कर रहे हैं, हम रैशनल तरीके से किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी हम अपने एक्सपीरियंसेस को केयरफुली कंसिडर कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपॉन आवर एक्सपीरियंसेस, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, कोई फिनोमेना हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उसको केयरफुली कंसिडर कर रहे हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। देन इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड रीजनिंग। ठीक है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। टीचिंग मेथड्स, द वेरी फर्स्ट इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है? दैट इज अ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, कि बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और जो टीचर है उसका क्या रोल है? एक्टिव रोल है। और स्टूडेंट्स का क्या रोल है? स्टूडेंट्स का रोल जो है वो पैसिव है। दैट इज अ लेक्चर मेथड। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। डिस्कशन मेथड, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, मैंने चार चार पांच पांच बच्चों के ग्रुप बना दिए, ठीक है, अब मैं उनको बोल रही हूँ कि आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो, तो कुछ बच्चे उस टॉपिक के फेवर में बोलेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट बोलेंगे। सो दैट इज अ डिस्कशन मेथड। देन प्रोजेक्ट मेथड, दैट इज लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से मैंने वॉल्केनो का बोला बच्चों को एक प्रोजेक्ट बना के लाना, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, ऐसे थर्मोकॉल से एक वॉल्केनो बनाएंगे, लावा फ्लो हो रहा है। सो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो दैट इज अ प्रोजेक्ट मेथड। देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी लर्निंग थ्रू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। मैं उनको प्रॉब्लम दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए कि आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इंक्वायरी मेथड, यानी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देन इज डिस्कवरी लर्निंग, यानी लर्नर्स डिस्कवर कर रहे हैं खुद से कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि अगर आपको कोई टर्म न्यू लगेगी तो खुद से गूगल कर लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, दैट इज डिस्कवरी लर्निंग। आपने कुछ कॉन्सेप्ट देखा और अब आप उसको खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मैंने आपको क्या बताया था, PIG, दैट इज पर्टिकुलर टू जनरल। डिडक्टिव मेथड इज GDP, that is general to particular. Then we have is heuristic method, that is self learning through exploration. उसके बाद आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल टीचर्स टीच टुगेदर, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, दैट इज प्रैक्टिस टीचिंग विद रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। माइक्रो टीचिंग यूजुअली जो होता है हमारा बीएड में करवाया जाता है, कि जो जो लड़कियां बीएड कर रही होती हैं, ठीक है, उनको मतलब रियल क्लासरूम्स में भेजा जाता है। और एक जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के साथ ही बैठता है और वो ऑब्जर्व करता है कि वो जो लड़की है या जो वो स्टूडेंट है वो बच्चों को कैसा पढ़ा रही है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है, क्या वो मतलब फिट है उस क्लासरूम एनवायरनमेंट में, एग्जाम्पल्स दे पा रही है, अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कैसे हैंडल कर रही है। सो ये सब चीजें माइक्रो टीचिंग में आती है। देन वी हैव सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, तो जब आप कार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो क्या आपको जाते ही फर्स्ट डे आपको कार वो ऐसे हाथ में दे देते हैं, नहीं देते हैं, वो पहले एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको सिखाते हैं। ऐसी हमारी जैसे पायलट ट्रेनिंग होती है। आपको क्या लगता है जो पायलट्स न्यू न्यू बनते हैं, क्या उनको जाते ही पहले हवाई जहाज दे देते हैं कि जाओ प्लेन उड़ाओ जाके? ऐसा नहीं होता है। देन वी हैव रोल प्लेइंग, दैट इज एक्टिंग आउट सिचुएशंस। जैसे क्लासरूम में आपने बोला कि ठीक है आपने 4-5 बच्चे लिए, ठीक है, तुम मैनेजर हो, तुम एम्प्लॉयज हो, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मतलब टॉप मैनेजमेंट के वो हो, और कोई सिचुएशन बना दी कि अब तुम कैसे करोगे, ठीक है। सो दैट इज रोल प्लेइंग। देन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं क्वांटिटी ऑफ आइडियाज पे। क्वांटिटी ऑफ आइडियाज इज ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ आइडियाज, ठीक है। हम ये मैटर नहीं करता कि आइडिया अच्छी क्वालिटी का है बुरी क्वालिटी का है, बस हमें आइडियाज की लिस्ट चाहिए होती है। देन वी हैव सेमिनार, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। वर्कशॉप, दैट इज अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी। वर्कशॉप को हम क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। देन वी हैव सिंपोजियम, दैट इज द एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक। पैनल डिस्कशन क्या हो गया कि एक्सपर्ट्स एक पैनल में बैठ जाते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं और ऑडियंस सुनती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। देन वी हैव ट्यूटोरियल, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप टीचिंग, ठीक है। डायलॉजिक जो होता है दैट इज ट्यूटोरियल। नाउ टॉकिंग अबाउट टीचिंग एड्स। टीचिंग एड का क्या हो गया, मतलब अ टूल विच इज यूज्ड टू इम्प्रूव द लर्निंग। देन इज ऑडियो एड, दैट इज थ्रू साउंड। विजुअल एड, दैट इज थ्रू साइट। ऑडियो विजुअल जो दोनों साउंड और विजुअल दोनों का यूज कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड क्या है, इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड है। मल्टीमीडिया क्या है, जहाँ पे टेक्स्ट ऑडियो वीडियो हर एक चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। LMS इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। MOOC is massive open online course. ICT is information and communication technology. E-learning क्या है, that is learning through electronic media. Then we have maxims या फिर teaching principles. The very first is known to unknown. यानी आप start करते हैं familiar concept से और फिर आप new concepts पे जाते हैं। जैसे अगर मुझे आपको कुछ नया सिखाना है, तो अगर मैंने आपको कल कुछ पढ़ाया था तो मैं कल वाली जो नॉलेज है या आपके पास कोई प्रायर नॉलेज है उस टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं आपसे वो पहले पूछूंगी और उसको न्यू नॉलेज के साथ लिंक करूंगी। दैट इज नोन टू अननोन, दैट सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। हम कभी भी बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हम सीधा डिफिकल्ट चीजें नहीं सिखाते हैं, हम पहले उनको इजी चीजें सिखाते हैं। सो वी गो फ्रॉम इजी थिंग्स टू डिफिकल्ट वंस। देन वी हैव कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हम उनको रियल एग्जांपल देते हैं थ्योरीज समझाने से पहले, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा थ्योरी समझा दूंगी कि लेट्स से कोई मास मीडिया की थ्योरी है, ठीक है, अगर मैं आपको सीधा समझाना शुरू कर दूं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, वो ये बात करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। बट वहीं मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा होता है मास मीडिया में, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर आप बोलोगे हाँ अच्छा ये इस थ्योरी की बात हो रही है। सो दैट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देन इज होल टू पार्ट, यानी हम पहले जनरल अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। देन इज एक्टिविटी
प्रिंसिपल दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब फोकस क्या है, लर्नर्स की नीड पे, यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर किया जा रहा है। देन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जो टीचर होते हैं वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं। देन इज मोटिवेशन प्रिंसिपल दैट इज स्टिमुलेटिंग द लर्नर इंटरेस्ट। reinforcement यानी strengthening the desired behavior. then we have feedback. feedback का मतलब कि आपने कुछ परफॉर्म किया, आपको उसके बारे में कैसा फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा किया, बुरा किया, आप इस एरिया में और इम्प्रूव कर सकते थे, सो दैट इज अ फीडबैक। देन वी हैव लर्निंग थ्योरीज। सबसे पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। सो क्लासिकल जो कंडीशनिंग है वो किसकी बात करती है कि स्टिमुलस होता है और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बात करते हैं लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, यानी पहले रिस्पॉन्स आता है और फिर हमारे पास स्टिमुलस जनरेट होता है। देन वी हैव ट्रायल एंड एरर लर्निंग दैट इज रिपीटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है। हम गलती करते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, सो दैट इज हिट एंड ट्रायल। इनसाइट लर्निंग दैट इज द सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्यूशन। एकदम से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आता है, चाहे आपके लिए न्यू है, बट वो इतनी आराम से इजीली समझ आ जाता है, दैट इज इनसाइट लर्निंग। देन वी हैव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो क्या बोलते हैं, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों के बारे में, मतलब आप उनको सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, दैट इज सोशल लर्निंग थियरी। देन वी हैव कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि लर्नर्स जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन वी हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग दैट इज फोकसेस ऑन द मेंटल प्रोसेस, कि आप कॉग्निटिवली कैसे डेवलप कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म दैट इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ह्यूमनिज्म एम्फेसिस ऑन द पर्सनल ग्रोथ। अब आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट। थ्योरिस्ट सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, इवान पैवलोव ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया था। इनसाइट लर्निंग वोल्फगैंग कॉहलर ने। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो प्लीज इनको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या कहीं आपने नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लेव वाइगोत्स्की। डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेंजामिन ब्लूम एंड ह्यूमनिस्टिक लर्निंग कार्ल रॉजर्स। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का। एल्बर्ट बेंड्यूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जेरोम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन्स दिए थे। बीएफ स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। इवान पैवलोव ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर। रॉबर्ट गैगन hierarchy of learning. David Osbel advanced organizer. Carl Rogers learner centered. Abraham Maslow motivation theory. Howard Gardner multiple intelligence theory. पियाजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के थे सोशियो कल्चरल। कोलबर्ग ने दिया था मॉरल डेवलपमेंट। एरिक्सन का था साइको सोशल डेवलपमेंट एंड फ्रूड ने दिए थे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर देम, मैच द फॉलोइंग में अगर आ जाते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें पता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, रू आ ईसी, ठीक है। ये कब आई थी, 1956 में आई थी। और जो मॉडिफाइड वर्जन है, सॉरी ये 2001 में आई थी, आई एम सो सॉरी, ये 2001 में आई थी, ये न्यू वर्जन है। और जो पुरानी वाली थी वो 1956 में थी, वो थी KCRC, ठीक है। तो ये क्या था, ये नाउन के फॉर्म्स में थी और ये वर्ब की फॉर्म में थी। ये ओरिजिनल है, मतलब जो पुरानी वाली थी, और ये मॉडिफाइड वर्जन आया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का।
सो दिस इज कॉग्निटिव डोमेन। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आर स्क्वायर वीओसी एंड देन वी हैव साइकोमोटर। साइकोमोटर का क्या है आई एम टैग। उसके बाद आता है हमारे पास इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। अब देखिए सबसे पहला टर्म आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है असाइनिंग नंबर्स टू परफॉर्मेंस। देन वी हैव असेसमेंट दैट इज कलेक्शन ऑफ लर्निंग एविडेंस। इवैल्यूएशन जजिंग एजुकेशनल आउटकम्स। टेस्ट क्या हो गया इट इज अ टूल फॉर मेजरमेंट। एग्जामिनेशन फॉर्मल असेसमेंट डायग्नोस्टिक टूल दैट इज इट आइडेंटिफाइज द लर्निंग डिफिकल्टीज। फॉर्मेटिव इट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। हमें कुछ लग रहा है कि मतलब स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ आ रही है या उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन इज एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन और एट द एंड ऑफ द क्लास। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन दैट इज ऑनगोइंग असेसमेंट, इसी को फॉर्मेटिव बोलते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस, हम स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास होता है कि अगर आपको नेट का एग्जाम देना है तो आपके पास पीजी में 55% होने ही चाहिए तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके 55% से कम मार्क्स हैं तो आप नेट का फॉर्म भर ही नहीं सकते। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है हम कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अदर्स। दैट इज जैसे हम परसेंटाइल is an example of norm reference, or percentage is an example of criteria reference. Then we have achievement test, yani it measures acquired knowledge. Aptitude test measures future potential. Objective fixed answer test, subjective open ended responses. Then classroom management, classroom का क्लाइमेट का मतलब कि ओवरऑल जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं ना यार इस लेट्स से रेस्टोरेंट का जो एनवायरनमेंट है इस रेस्टोरेंट का वाइब जो है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट इज द एनवायरनमेंट। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब आप रिवॉर्ड कर रहे हैं डिजायर्ड बिहेवियर को। मोटिवेशन दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। अटेंशन कंसंट्रेशन ऑन लर्निंग। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको डिजायर है कुछ सीखने का कि मुझे चीज सीखनी है, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप वो चीज अच्छे से सीखेंगे। देन पार्टिसिपेशन एक्टिव लर्नर इन्वॉल्वमेंट। देन इंटरैक्शन टीचर और स्टूडेंट का एंगेजमेंट। इंक्लूसिवनेस इक्वल अपॉर्चुनिटी कोलैबोरेशन वर्किंग टुगेदर। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड हायर ऑर्डर लर्निंग। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ओरिजिनल आइडियाज। इनोवेशन का मतलब क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो उन आइडियाज को। डाइवर्जेंट थिंकिंग मेनी पॉसिबल आंसर्स यानी सब्जेक्टिविटी आती है, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। कन्वर्जेंट थिंकिंग वन करेक्ट आंसर यानी इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फ्लुएंसी दैट इज द नंबर ऑफ आइडियाज जनरेटेड। फ्लेक्सिबिलिटी इज द वेराइटी ऑफ आइडियाज जनरेटेड। ओरिजिनलिटी मतलब यूनिकनेस। Elaboration, expansion, problem solving, finding the solutions, and decision making is choosing the best alternative among all the given solutions. अब कुछ PYQ टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी हम जो हमने पहले सीखी है लर्निंग हम उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है कि जो आपने सीखा है वो दूसरे टास्क में काम आ रहा है। नेगेटिव क्या है जो आपने सीखा है अब वो हिंडर कर रहा है जो आप नया सीख रहे हैं। नियर ट्रांसफर सिमिलर सिचुएशंस। फार ट्रांसफर डिसिमिलर सिचुएशंस। readiness preparedness to learn। maturation natural development process। then ZPD zone of proximal development यानी gap between the actual learning and जो आप सीख सकते हैं with the help of others। scaffolding that is the temporary support। peer learning आप अपने फ्रेंड्स से अपने क्लासमेट से सीख रहे हैं। cooperative learning structured group learning। collaborative learning यानी आप jointly knowledge construct कर रहे हैं। self learning independent learning lifelong learning continuous learning throughout life। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस दैट इज आप अपने एक्सपीरियंसेस पे केयरफुली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और फिर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। सो ये जितनी भी टर्म्स थी ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई गई हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इन सारी टर्म्स को देखा होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।